जो उधर पहुंचो, पीछे हट जाओ, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों के गुरु भी बैठे हैं और महामंडलेश्वर राम कथा मर्मज्ञ, जिनसे मैंने भी स्वयं 3 कथा सुनी है, और कनक महाराज जी और महामंडलेश्वर सूरजकुंड पे रहती हैं। तो और हमारे मंच पर कई ऐसे समाज सेवी बैठे हैं। पंडित महाराज प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन जहाँ भी ब्राह्मण सम्मेलन होता है वहाँ उनकी अपनी भूमिका होती है। दूसरे नानक चंद शर्मा हापुड़ से आए हैं, वो भी लोकदल में बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन जहाँ भी ब्राह्मण सम्मेलन होगा वहाँ चूक कर रही हैं। उन्हें कई बार टोका उनकी पार्टी और उन्होंने कहा मैं पहले ब्राह्मण हूँ। प्रवीण वशिष्ठ भी कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं और समाज सेवी हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आशु शर्मा जब से बीजेपी यहाँ सत्ता में आई तो मेरठ का व्यापार संघ जो था वो बीजेपी के पदाधिकारी थे और वो शांत होकर बैठ गए। व्यापारियों की कोई समस्या नहीं सुनते थे और डरते इसलिए थे कि पद छीन जाएगा। आशु शर्मा एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने सारे समाज को लेकर के व्यापारियों का आवाज उठाई और उन्हें संदेश दिया और वो आगे बढ़ रहे हैं और व्यापार संघ के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं। दूसरे ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये संघनाथ अधिकतर वक्ता अभी उस तरीका जो वक्ता आपने ये मंत्र रखा, इसमें कहा ब्राह्मणों के चिंतन मनन और अधिकार और वाजपेयी है निर्णय, इस पे गोष्ठी है ये। हालांकि बैठे हैं चारों, 4 विषय है, इस पे गोष्ठी है। ब्राह्मणों के चिंतन मनन की जो बात मेरे दिमाग में है, बहुत समझ में अरे हैं आयोजक महोदय, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ब्राह्मणों का इतिहास हमेशा पूरे देश को पूरे विश्व को ज्ञान देने का रहा है और वो भी निःशुल्क, और कोई जाति ऐसी नहीं रही। सतयुग के बाद में द्वापर में कुछ लोगों ने पैसे लेके शिक्षा दी तो उन्हें ब्राह्मणों को बहिष्कार कर दिया। तो ब्राह्मण हमने जितना देश का उद्धार किया वो मुफ्त में किया। दूसरी बात, जब परशुराम जी के पिताजी का अपमान किया तो उनकी गऊ उन्होंने जो थी कामधेनु, राजा ने देखा बहुत अच्छा सम्मान किया हमारा, तो ये गाय तो हमें, तो मंत्री से कह दिया ये गाय ले आओ। तो महाराज जी ने कहा परशुराम जी के पिताजी ने, भाई ये गाय तो हमारी है, ये हमारे बगैर रह नहीं सकती, इसे मत लो आप। तो वो जबरदस्ती ले गए। बाद में परशुराम जी आए तो उन्होंने परशुराम जी से एक बात कही, वो बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। परशुराम जी के पिताजी ने कहा हम जो है ज्ञान तो बांटते हैं, ज्ञानी तो हैं, लेकिन अब हमें शास्त्र के जानकार हैं, शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण होना पड़ेगा। और यही दीक्षा फिर परशुराम जी ने शास्त्र और शस्त्र की दीक्षा लेकर के कुछ ब्राह्मणों को भूदेव बनाया, जिन्हें जो है और जिन्हें भूमिया ब्राह्मण कहते हैं उन्हें भूमि। दूसरे जो ये कह रहे हैं भैया शॉर्ट में, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बात खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात है अधिकार की, ब्राह्मणों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कई जगह ब्राह्मण मित्र और कई दूसरी जाति के मित्र बीजेपी में, मैंने उनसे कहा ब्राह्मण को आप कोई टिकट नहीं देते, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में ऐसा है ही कि ब्राह्मणों को एक आध टिकट मिलेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक बात ये रखी थी कि सांसद का जब पहली बात तो हर व्यक्ति राजनीति करे, ब्राह्मण राजनीति नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने ये कहा था असंतुष्टा ब्राह्मण नष्टा, लेकिन कब कहा था? जब ब्राह्मण कर्मकांड से खाना खाता था। अब मैं इसमें थोड़ा सा कर रहा हूँ। असंतुष्टा नष्टा, असंतुष्टा ब्राह्मण नष्टा, चरित्रवान गणिका नष्टा, दुष्चरिता गृहिणी नष्टा। भाई साहब सब नष्ट हो जाओगे यदि राजनीति नहीं करोगे और संतुष्ट
ब्राह्मण को बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सुनील भराला जी, मुझे याद है, तीसरी पीढ़ी आरएसएस में समर्पित है, पिताजी से लेके, और कोई पार्टी में लगे गए। और एक सबसे बड़ा काम जो मेरठ में हुआ, फिर वो पूरे भारत में हुआ, जब इन्हें कुछ नहीं दिया तो वाजपेयी जी ने झुग्गी झोंपड़ी का एक कि भाई युवा है वो बना दो, इन्होंने उसी में से हर विधानसभा में 40,000 वोट दी। मुझे ये मना कर रहे, मैं ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ब्राह्मण को टिकट नहीं मिले तो उसका ये निर्णय कि हम कई मुख बैठे हैं हमारे, और चूंकि चीफ गेस्ट खुद वो हैं, निर्णय जरूर लिया जाए, इस सभा में बताया जाए कि यदि ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलेगा, विशेष रूप से तो मैं कह रहा हूँ कि सुनील भराला जी को नहीं मिलेगा तो या तो निर्णय लें, बाकी तो निर्णय नहीं, तो वरना निर्णय में नहीं बोल रहा हूँ, निर्णय में लोग बोलेंगे, निर्णय आयोजक बोलेंगे या एक कमेटी बोलेगी, लेकिन ये निर्णय होना चाहिए। यदि ब्राह्मण समाज को, हम तीसरे नंबर पे हैं यहाँ, तो ब्राह्मण समाज को यदि टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे, ये यहाँ पर बताएं लोग जो आए। धन्यवाद, मैं सबको नमस्कार करता हूँ।